साथियों, ओम नमः शिवाय। आपका पुनः एक बार स्वागत है इस पुराण पाठ में। और प्रारंभ करते हैं 24वां अध्याय, पिपला चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, एक बार देवताओं और असुरराज वृत्रासुर में भयानक युद्ध हुआ। वृत्रासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताई और उनसे अपने प्राण की रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीचि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उनकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसलिए तुम महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्रासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीचि के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया हुआ देखकर दधीचि ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान है। मुनि, हमें अपनी अस्थियां दान करके हमारी रक्षा करो, क्योंकि वृत्रासुर का वध तभी संभव होगा। महर्षि महर्षि दधीचि ने मन ही मन सोचा, परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो वे तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीचि की सभी अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण करने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और वृत्रासुर और असुरराज वृत्रासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्रासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार करके उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगल गान होने लगे तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीचि की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां पर नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृतक पति के पास जाने हेतु सुवर्चा जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्रज्ञे, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई
लेकिन सुरक्षा ने बहुत प्रसन्न हुई। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पीपल वृक्ष के मूल में लपेट दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुरक्षा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुरक्षा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। इधर दधीचि मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र आदि देवता वहां पर आए और उस बालक को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसकी जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पीपलाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पीपल पीपलाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्रारंभ करते हैं 25वां अध्याय, पीपलाद महादेव लीला। नंदीश्वर बोले, हे सनातन कुमार जी, एक दिन दधीचि पुत्र ऋषि पीपलाद पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर मनोहारी युवती पर पड़ी। वह युवती शिव का ही अंश थी। उसे देखकर मुनि पीपलाद मोहित हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह परम सुंदरी राजा अनन्य की पुत्री है। यह जानकर मुनि पीपलाद राजा अनन्य के घर पधारे और उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांगा। इसी की बातें सुनकर राजा सोच में डूब गए कि मैं अपनी प्रिय पुत्री, जो सदैव राजसी ठाट बाजती रही है, को एक योगी को साथ कैसे शादी कर लूं, कैसे ब्याह करूं, जिसके न कोई रहने का ठिकाना है न खाने पीने का। इस प्रकार राजा अरण्य को सोच में डूबा देखकर ऋषि पीपनाथ को क्रोध आ गया और राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे अपनी कन्या खुशी से सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य सहित भस्म कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर राजा अरण्य भयभीत हो गए। उन्होंने अपनी प्रजा और राज्य की रक्षा हेतु अपनी पुत्री पद्मा का विवाह सहर्ष मुनि पीपनाथ के साथ कर दिया। प्रसन्न होकर मुनि पीपनाथ अपनी पत्नी को साथ लेकर आश्रम पहुंचे और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। ऋषि पत्नी पद्मा ने अपने पति की बहुत सेवा की। वह हमेशा मन, वचन और क्रम से अपने पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती थी। इससे ऋषियों को 10 महात्मा और तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। मुनि पीपलनाथ ने अनेक लीलाएं की। उन्होंने संसार में किसी से भी निवारण न होने वाली शनि की पीड़ा को भी हरने का प्रयास किया। ऋषि ने अपने अनुयायी शिष्यों को यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले शिव भक्त मनुष्य शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यदि शनि मेरे इस वचन को झुठलाने के लिए ऐसा करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि का प्रकोप कभी भी 16 वर्ष की आयु से कम के मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। तात मनुष्य रूप धारण करने वाली ऋषि पीपनाथ का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह उत्तम चरित्र निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का नाश करने वाला, मनोरथ पूर्ण करने वाला,
रस से भक्ति में वृद्धि करना।